राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 to 30 बीएमटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। प्रीवियस ईयर 2024 का जैक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, उसमें आपको टोटल 31 से लेकर 38 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया। तो एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं और इसके लिए आपको 2 नंबर्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। 30 तक हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके थे। तो 31 में पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13, 16 डैश डैश दिया हुआ है। तो यानी पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस टाइप से आपको 12th टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो पहला टर्म होता है वो A होता है, यानी फर्स्ट टर्म, यानी A इक्वल्स टू हो गया 7। फिर इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, यानी T2 माइनस T1, यानी 10 में से 7 माइनस कर देंगे, यानी T2 माइनस T1, तो 10 माइनस 7 यानी आ गया आपका 3। और n आपको दिया गया है 12, यानी n इक्वल्स टू हो गया 12। तो आपको पूछा गया है कि T12 क्या होगा, यानी Tn क्या होगा। तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो T12 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं a का वैल्यू है 7 प्लस n हो गया 12 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो 7 प्लस 12 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 11 इंटू 3 यानी 33। तो इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 40 आएगा आपका 12th टर्म जो है। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 40। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या तो डायरेक्टली आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो T12 दिया गया है, तो T12 इक्वल्स टू होता है A प्लस 11D। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्योंकि T1 का मतलब होता है A, T2 का मतलब होता है A प्लस D, T3 का मतलब होता है A प्लस 2D, यानी जितना भी नंबर होता है n माइनस 1 होता है फॉर्मूला में। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली 12 माइनस 1 किया था तो 11 आया था। तो यानी A का वैल्यू हो गया 7 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू हो गया 3, यानी 7 इंटू 33, यानी कितना हो गया 40। किसी भी तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया 40। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन उससे पहले आप लोग लिख लीजिए इसको। अगर कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे तो उम्मीद है आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी आपको बताए हैं, 3 वीडियोस है उसका, प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा गया है कि इफ NC3 इक्वल्स टू 120 देन फाइंड n। तो n का वैल्यू क्या होगा। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। NC3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 120। तो इसका पैटर्न लिखने का है NCR। तो इसको सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल होता है और n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी पैटर्न में आपको दिया गया है। तो NC3 इक्वल्स टू 120 है, तो n का मतलब हो गया n फैक्टोरियल। देन क्या लिखे थे, n माइनस आर, यानी n है ये और r है 3, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। r का मतलब हो गया 3, यानी 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट हम लोग n फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है n इंटू
n-1, n-2, n-3, n-4, जहाँ तक आप इसको ले जाना चाहें, यानी जहाँ तक आपको उसका नीड हो, जो डिवाइड में है वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर n इंटू n-1, n-2 अभी तक नीड कंप्लीट नहीं हुआ, n-3 अब जाके कंप्लीट हो चुका है क्योंकि डिवाइड में भी n-3 है, तो n-3 तक अब इसको सॉल्व कर दिए, इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। तो इसमें से देखिए n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो अब यह लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 इक्वल्स टू 120, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इंटू 3 2 जा 6, यानी इसको डायरेक्टली आप इसको 720 भी लिख सकते थे। तो n इंटू n-1 n-2 इक्वल्स टू 720। तो यानी 720 के एलसीएम लीजिए और उसको 3 पार्ट में तोड़ दीजिए, यानी n के लिए एक आंसर आएगा, n-1 के लिए एक आएगा आंसर और एक n-2 के लिए। तो 720 का एलसीएम ले लीजिए, 36 बार में ये कट जाएगा, ये 18 बार में कट जाएगा, ये 90 बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, और ये 15 बार में, और ये 5 बार में। तो नंबर भी जो आपको ऐसा चुनना है जो कंटिन्यूअस डिजिट्स हो, यानी एक बड़ा नंबर अगर देख रहे हैं तो वो 5 है, उससे 2 दूनी 4 दूनी 8 अगर लेते हैं, 8 9 10, हाँ। तो देखिए ये बड़ा नंबर जो है 5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक आ जाएगा 10, क्योंकि आपको 3 ही नंबर रखना है। एक हो जा रहा है 3 3 जा 9, देख दूसरा नंबर, दूसरा बड़ा नंबर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कंटिन्यूअस नंबर भी आपको रखना है 10 9 8। तो n इंटू n-1 n-2, और इसको लिखने का तरीका होगा 10 9 और 8, ठीक है। 3 नंबर चाहिए था, तो ये n का वैल्यू हो गया 10, तो n इक्वल्स हो गया 10, n-1 इक्वल्स टू अगर 9 लिखते हैं तो 9 + 1 यानी उसका वैल्यू भी 10 आ जाएगा, n-2 इक्वल्स टू 8 यानी 8 + 2 अगर करेंगे तो भी 10 आ जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो गया n इक्वल्स टू 10, फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 लिख लीजिए आप लोग, और उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि आप समझ जाएंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसली आप थोड़ा सा देखिएगा ज़रूर, इसको स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी y इक्वल्स टू आपको दिया गया है 30 माइनस 4x माइनस एक्स क्यूब। तो पहले भी आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहे थे तो आपको बताया था एक बेसिक फॉर्मूला होता है dy/dx इक्वल्स टू डी एक्स टू द पावर n/dx। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये आपका बेसिक फार्मूला है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो उसी फार्मूला का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले, y इक्वल्स टू 30 माइनस 4x माइनस एक्स क्यूब। और एक फॉर्मूला होता है dy/dx, d/dx। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है, चाहे वो 30 40 50 किसी भी तरह का नंबर्स हो, तो उसका वैल्यू हो जाता है 0।
ठीक है। अगर है आपका dy बाई डी एक्स अगर x है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 30, डी बाई डी एक्स लिखिएगा, डी बाई डी एक्स फिर लिखेंगे 30 माइनस कॉन्स्टेंट वैल्यू है 4, डी बाई डी एक्स फिर लिखेंगे x, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू कोई होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0 माइनस 4, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी n माइनस 1 होता है। तो 0 माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -4 माइनस 3x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ये डिफरेंशिएशन का आपको ये कुछ बेसिक फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो उसका 0 हो जाता है, अगर डिफरेंशिएट अगर आप x कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। और इसका तो आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले पावर लिखते हैं 3, फिर जो वेरिएबल दिया है x और जो पावर होगा उसमें से 1 माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर लिख लीजिए आप लोग। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 लिख चुके होंगे। तो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है इंटीग्रेट with respect to x। यह इंटीग्रेशन का साइन है 2x टू द पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 3। तो सोल्यूशन बनाते हैं i इक्वल्स टू 2x टू द पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले होता है कांस्टेंट वैल्यू यानी 2, इंटीग्रेशन का साइन x टू द पावर 6 और फिर हो जाता है dx, ये लिखने का तरीका। फिर माइनस 9 इंटीग्रेशन का साइन x का पावर 3 dx, फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन का साइन और फिर होता है dx। तो इंटीग्रेशन का अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखते हैं तो इंटीग्रेशन अगर लिखा हुआ है x टू द पावर n dx, तो लिखने का तरीका हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। बेसिक फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में हम लोग पावर माइनस करते थे और यहाँ पर पावर के साथ प्लस 1 करते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों में। अगर आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिखा हुआ है तो हो जाता है x प्लस c हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 और इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है तो इंटू x का पावर हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 माइनस 9 x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन dx का मतलब हो गया x और प्लस c। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2
एक्स टू द पावर 7/7 लगा दीजिए, माइनस 9, 3+1 यानी 4, और x टू द पावर यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। तो इंटीग्रेशन का बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, x टू द पावर n dx अगर है तो n+1 डिवाइड बाई n+1 दोनों में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा, खाली इसमें x वेरिएबल रहेगा, बाकी सब ऐसे ही। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक लिख लिए होंगे। अब आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन of 20, 40 and 80 without using log table, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, यानी लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पहले कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो क्यूब रूट हो जाएगा ABC, यानी क्यूब रूट लिख लेंगे आप 20 × 40 × 80। आठ दूनी 16, 16 चौके 64, 1 2 3 0, तो 3 0 के बदले में 1 0 तो आप ले सकते हैं। और कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, तो 4 होता है, 4 × 4 × 4 यानी 64 होता है, तो आपका सही आंसर हो गया 40। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया था लॉग टेबल, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल का, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 में a bag contains 3 red, 5 black and 5 yellow balls. What is the probability? What is the probability either a red or
येलो बॉल इन अ सिंगल ड्रॉ, इन अ सिंगल ड्रॉ। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो बोला गया है अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक एंड 5 येलो बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इधर अ रेड और येलो बॉल इन अ सिंगल ड्रॉ। यानी आपको या तो रेड बॉल निकालना है या येलो बॉल निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको बैग में कितने बॉल्स है पहले वो लिखना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो होगा यहाँ पर 5, पहले 3 रेड बॉल है, 3 + 5 + 5, यानी आपके पास टोटल 13 बॉल्स है। अब उसमें रेड कलर का बॉल अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो होगा वो 3 होगा, और नंबर ऑफ येलो बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो है वो 5 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसका निकालते हैं तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग और रेड बॉल, यानी रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है वो निकाल रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या ड्राइंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल्स जो है वो है 3 और टोटल बॉल्स है 13, यानी 3/13 हो जाएगा। और उसी तरह से लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल, येलो बॉल्स निकालने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा 5 और टोटल बॉल्स है 13। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका। और बोला गया है ना, दोनों कंडीशन को प्लस कर देंगे, 3/13 + 5/13, यानी आंसर हो जाएगा 8/13। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था 36 नंबर में जो तो क्वेश्चन था। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सेट थ्योरी से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि इफ सेट ए, यानी ए इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दिया गया है 10, 11, 12 एंड 15। उसी तरह से आपको सेट बी का वैल्यू दिया गया है, वो है 12, 13, 15 एंड 16। और उसी तरह से आपको सेट सी का वैल्यू दिया गया है, वो है 10, 15 एंड 16। तो इसमें पूछा गया है फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन का मतलब होता है कि ए सेट और बी सेट, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है उन सबको एक साथ लिखना यूनियन का मतलब होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी का वैल्यू, यानी सेट ए का वैल्यू पहले लिख लेंगे 10, 11, 12 एंड 15, यूनियन का साइन देंगे। और सेट बी का जो वैल्यू है वो है 12,
13, 15 एंड 16। और ये दोनों सेट को यूनियन कर देंगे, यानी जो नंबर्स डेटा जो एलिमेंट्स जो रिपीट होंगे उसको नहीं लिखना है। तो 10 सिंगल नंबर है 10, 11 रिपीट नहीं हो रहा है तो 11 एक बार लिखेंगे, 12 रिपीट हो रहा है लेकिन एक बार लिखेंगे, 12 के बाद है 13, 15 दो बार है 15 लिख लेंगे एक बार, और 16। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, यानी दोनों सेट में मौजूद है, उसमें से जो रिपीटेड डेटा है उसको सिर्फ सिंगल टाइम्स लिखेंगे और जो बाकी जो नंबर्स है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू चाहिए। तो ए यूनियन बी तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 10, 11, 12, 13, 15 एंड 16। फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे और सी का वैल्यू लिख लेंगे जो है 10, 15, 16, 10, 15, 16। यूनियन का मतलब हो गया कि जो सेट ए और बी में था उन सबको एक साथ लिखना, रिपीटेड डेटा को छोड़कर। लेकिन इंटरसेक्शन में होता है मतलब इसका कि जो मैचिंग एलिमेंट्स हैं उसी को सिर्फ लिखना है। मैचिंग एलिमेंट्स यानी जो दोनों सेट में मौजूद हो, ए यूनियन बी के सेट में और सी के सेट में। तो अगर मैचिंग एलिमेंट का बात करें तो वो है 10, अगर मैचिंग एलिमेंट का बात करें तो वो है 15, और मैचिंग एलिमेंट का बात करें तो वो है 16। तो आपका आंसर हो गया 10, 15 एंड 16। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। और लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ तक लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। तो ये आपका था वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 37 तक। आगे बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के। टोटल इसमें आपका 8 क्वेश्चंस था, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना था और हर एक के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, बी प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि इन how many ways can the alphabets of the word banana be arranged? तो कितने तरीक़ा से बनाना को अरेंज किया जा सकता है। तो इस तरह का अगर रिपीटेड लेटर अगर हो तो उसको बनाने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना। तो यहाँ हो जाएगा 6। अब लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर ए, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर ए। तो ए कितने बार आ रहा है? 3 बार, 1 2 3। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स एन,
n है 2 टाइम्स। तो इसको अरेंजमेंट का तरीका हो जाएगा, अरेंजमेंट अगर करेंगे इसका तो यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। इसको हम लोग n फैक्टोरियल मान लिए, इसको n मान लिए, इसको हम लोग n1 ले लिए और इसको n2। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 का फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 का फैक्टोरियल और n2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइड में आपका 3 फैक्टोरियल भी है 2 फैक्टोरियल भी है, तो यहाँ लिख देंगे 3 फैक्टोरियल और यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60। यानी 60 वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं बनाना जो आपको वर्ड दिया गया है इसको। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे आपको और कुछ बताते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 38 तक, और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हो शॉर्ट आंसर टाइप का। और MCQ के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 3 पार्ट में उसको सॉल्व किए थे, और प्लेलिस्ट में ज़रूर वो चेक कर लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चंस आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।